एक बेहद खास खबर। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के अंदर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं ललन सिंह। ललन सिंह, जिनको आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी की कमान सौंपी गई थी। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया था और कहा था कि ललन बाबू अब पार्टी का काम देखेंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह जो हैं वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव यानी 2020 के चुनाव के बाद जेडीयू के संगठन में बदलाव हुआ था। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार पार्टी के नेतृत्वकर्ता तो थे ही, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लेकिन पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में इतना खराब रहा कि 45 सीटों पर आकर जेडीयू सिमट गई। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार ने इसकी जवाबदेही ली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर एकाएक उन्होंने पेशकश कर दी कि वो अब पद पर नहीं बने रहना चाहते। मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो नहीं निभाना चाहते। ऐसे दौर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन की भूमिका निभा रहे और नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन यह दौर बहुत लंबा नहीं चल पाया। यह सबको मालूम है कि आरसीपी सिंह कैसे नीतीश कुमार से दूर होते गए और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के इतने करीब हो गए कि वो धीरे धीरे नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों से अलग हो गए और नीतीश कुमार ने उनको किनारे लगाने का फैसला कर लिया। राज्यसभा चुनाव में उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। बाद में जो स्थिति हुई ये सबको पता है और आरसीपी सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब ललन सिंह अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है तो पार्टी के अंदर क्या बदला है? ललन सिंह अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक बार फिर 10 दिसंबर को कमान संभालने जा रहे हैं तो उनके सामने नई चुनौतियां क्या होंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के इस वक्त जेडीयू के नेता भी सोच रहे होंगे और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे में भी इसको लेकर के चर्चा है। आज पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान किया। अब 10 दिसंबर को उनके पदभार ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और परिषद की भी बैठक बुलाने की परंपरा रही है। फिलहाल उसका कार्यक्रम अभी घोषित होना है, लेकिन 10 दिसंबर को ये चीजें होंगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बाकी चीजें, और पूरा डिटेल कार्यक्रम कितने बजे से होगा, क्या होगा, यह पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। लेकिन ललन सिंह अगर ताजपोशी होगी उनकी, पिछली दफे जो ताजपोशी हुई वो तात्कालिक थी, वो बीच में संगठन चुनाव के बाद नहीं हुआ था, एकाएक हुआ बदलाव था। संगठन चुनाव के बाद अगर ललन सिंह ताजपोशी के लिए जा रहे हैं तो उनकी तरफ से एजेंडा तय होगा, ब्लूप्रिंट तय होगा संगठन को लेकर के, पार्टी को लेकर के, क्योंकि लगातार ललन सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी संगठन को मजबूत करना, चिराग मॉडल जैसे छल से जिस तरह जेडीयू को नुकसान पहुंचा है उससे उबरकर कैसे हम सशक्त दल के तौर पर उभर पाएं, इसके लिए हम प्राथमिकताएं तय करेंगे। ललन सिंह के एजेंडे पर बनी रहेगी। नीतीश कुमार का ललन सिंह पर भरोसा और गठबंधन के बीच ललन सिंह किस तरह लालू परिवार के करीब आए, इन तमाम चीजों के बीच हर अपडेट फर्स्ट बिहार पे आपको सबसे पहले मिलेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।